मसीह विच प्यारे भैनों ते भराओ ते बच्चिओ, अज सानू पढ़ने वास्ते मिलता है बीज बीजन वाले की तमसील। एक आदमी एक बीजन वाला बीज बीजने वास्ते जाते हैं। बीजते समय काफ़ी बीज अलग अलग जगह ते गिर जाते हैं। काफ़ी बीज पथरीली जगह ते गिर जाते हैं। काफ़ी बीज रास्ते पे गिर जाते हैं। काफ़ी बीज खंडे वाली जगह ते गिर जाते हैं अते बाकी सारे बीज चंगा जमीन विच गिर जाते हैं। अते जो दाने जो बीज चंगी जमीन विच भी गिर जाते हैं वो भी अलग अलग फल प्रदान करता है। सानू सोचना चाहिए है क्यों प्रभु यीशु मसीह तमसीलों द्वारा साढ़े नाल लोगों के नाल गल्लां बात करना चाहते हैं। वो इसलिए कि खुदा दे राज दे पैदा नूं समझना इतना ईजी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को तमसीलों द्वारा खुदा दे राज दे रहस्य पैदा सब कुछ समझाने वास्ते कोशिश करते हैं। खुदा दे राज दे बारे में लोगों को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खास तौर पर संत मत्ती दे अंजील दे 13 बाब दे विच असीं देखते हैं। संत मत्ती दे पूरे अंजील खुदा दे राज दे बारे में प्रभु यीशु मसीह दसदे हैं। खास तौर पर संत मत्ती दे 13 बाब दे विच किवें खुदा दा राज अगे वधदा है इसके बारे में संत मत्ती सानू जानकारी दिंदा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये तमसीलां भी यूज़ करते हैं। तमसील वही चीज़ है जो छोटी छोटी कहानी और घटनावां द्वारा सानू जो सच्चाई और जो पैदान दी रहस्य गहराई से सानू समझाते हैं। जिवें असीं देखते हैं जैसे कोई भी चीज़ समझाने के लिए असीं काफ़ी वर्ड्स वाक शब्द यूज़ करने से ज़्यादा छोटा सा एक पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर सानू काफ़ी कुछ सिखाता है, समझाता है। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तरह तमसील द्वारा प्रभु यीशु मसीह सानू खुदा दे राज दे रहस्य जो डूंगाई से समझने के लिए समझाने के लिए सानू कोशिश करते हैं। अते ये खुदा दे राज दे बारे में जानकारी मिलना चाहिए तो ये राज दे मूल्य दे विच असीं मसीही भैन भरावां जीना चाहिए तो रहना चाहिए तो सानू ये समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह सानू की दसना चाहते हैं। इत्थे असीं वेखदे हां ये बीज बीजन वाला यीशु मसीह खुद आप है। अते ये जो बीज दाने खुदा दा वजन है। अते जो जमीन ये असीं सारियां दा दिल है। अते ये तमसील सानू याद दिलाउंदा है जिन्हां दे खेत दिल दे वांग साफ नहीं है, तैयार नहीं है, जो खुदा दा वजन ये बीज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लायक नहीं है, उत्थे वजन फल प्रदान नहीं करेंगे। बाइबल दे विच असीं देखिया रास्ते विच पथरीली जगह ते कंडी वाली जगह ते अते चंगी जमीन दे विच 4 तरीके से जमीन दे विच ये बीज गिर जाते हैं। ये चारों बीज चारों जमीन असीं सारियां दा दिल दा हालत है। साढ़े दिल दे विच ये 4 बीजां दे वास्ते बीजां दे वांग जगह है, जमीन है। अते प्रभु यीशु मसीह ये तमसील द्वारा सानू सिखाना चाहते हैं क्यों ये खुदा दा वचन ये बीज साढ़े दिल विच पैदा नहीं हो रहे, वजन फसल नहीं दे रहे, साड़ी जिंदगी नहीं बदल रहे। क्योंकि असी बाइबल दे विच संत मत्ती दे 13 बाब दे 1 तो लेके असी पढ़ते हैं बीज दे समय काफ़ी बीज अलग अलग जगह पे गिर जाते हैं। जो बीज जो दाने रास्ते विच गिर जाते हैं वो सानू की दसना चाहते हैं। वो दसते हैं बीज दे समय कुछ बीज ठंडी उत्ते डिग पे थे, पक्षियां ने आके उन्होंने चुग लिया। ये की है सानू पता है रास्ता ऐसी जगह है उत्थे काफ़ी लोग आते रहता है, मिलते रहता है। मीन्स कॉन्सनट्रेशन एकांत रीति से कुछ सुनने के लिए समझने के लिए सानू मुश्किल है। साढ़े दिल दे विच भी ऐसे हालत है जो असी एक काफ़ी चीज़ों के बीच में बिजी होकर बैठ के खुदा दा वजन समझने के लिए कोशिश करेंगे तो सानू समझ में नहीं आएंगे। इतने वजन व्यक्ति सुनता है लेकिन गहराई से समझने के लिए ये नहीं हो रहे। जो तक दिल शांत नहीं हो रहे, कॉन्सनट्रेशन से एकांत से एक बैठने के लिए खुदा दा वचन समझने के लिए जो असीं कोशिश करेंगे तो ये नोइसी जगह पे जिते हल्ला हुल्ला होंदा उत्थे खुदा दा वचन सानू समझने में बहुत दिक्कत आती सानू। इसलिए कोई भी व्यक्ति समा खट के
एकांतरी जगह पे बैठ के शांति से बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो उनको उन्होंने गहराई से खुदा दा वचन समझ में आएंगे। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ भी बाइबल कन्वेंशन वास्ते उस कोई और कोई बंदगी के वास्ते जाते हो, उसके बाद उसी दिन और 2-3 दिन के लिए बहुत खुश है, वचन सुनने के टाइम बहुत खुश लगता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद पुराना जैसे जिंदगी उल्टा हो जाता है। यही बीज के बारे प्रवेश में दसते हैं हम, जो बीज पथरीली जगह पे गिर जाते हैं। जो बीज पत्थर के उत्ते जो बीज गिर गया तो उसमें मिट्टी नहीं है, इसलिए जड़ पकड़ नहीं सकता। कभी कभी साड़ा जिंदगी भी इसी तरह होंदा है, जो साड़ी जिंदगी के एक रुख ਨੂੰ ਵੇਖेंगे तो रुख की जड़ असी वेख नहीं सकते, रुख की टाणियां पत्ते फल ये सब कुछ असी वेख सकते हैं। ऐसे तरह ये जो जड़ असी वेख नहीं सकते, ये अपने गुप्त रीति जिंदगी के बारे में, सीक्रेट लाइफ के बारे में प्रवेश मसीह सानू दसते हैं। काफ़ी लोग बाहरी तौर पर दूसरों के सामने बहुत खुशी से रह रहे, वचन सुन के खुशी महसूस कर रहे, लेकिन ये जो सीक्रेट लाइफ गुप्त जिंदगी वो किसी को मालूम नहीं, सिर्फ वो व्यक्ति जानता है उसका सच्चा जिंदगी की है। जड़ असी नहीं जानते, जो जड़ मजबूत नहीं है तो वो रुक आराम से गिर जाते हैं। ये चीज़ें प्रवेश में सानू दसने हम, जो जमीन जो जिथे पत्थरीली जगह ते जो बीज गिर गया, साढ़े दिल की हालत यही है। साड़ी जिंदगी के भी काफ़ी जगह पे जो असी लोगों के सामने बैठने के टाइम साड़ा स्वभाव नेचर एक है, जो अकेले बैठने के टाइम असी और कुछ है। ऐसे तरह के तो ये जड़ दे वांग है, ये जो पथरी ते गिर गया बीज दे वांग, जो बाहरी तौर पर ठीक ठाक लेकिन जड़ नहीं है, जड़ कोई देखता भी नहीं है। अते तीसरी जगह यही है, हाँ, कुछ बीज कंडिया में डिगे ते कंडिया ने वड्डे होके उन्होंने दबा लिया। सानू पता है इस धरती का दुनियावी काफ़ी चीज़ सानू आकर्षित करता है, अते दुनियावी काफ़ी चीज़ सानू अपने कंट्रोल में भी रखा है। शायद टीवी हो सकता है, सीरियल हो सकता है, बच्चों की छोटा छोटा प्रोग्राम हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, धन संपत्ति हो सकता है, जमीन हो, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी चीज़ सानू कंट्रोल कर रहा है, असी उन्होंने वो चीज़ों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो चीज़ सानू कंट्रोल अपने कब्जे में रखा है। जो बीज खंडी वाली जगह से गिर गया उसके बारे में प्रवेश में दसते हैं। इथे एक आदमी खुदा दा वचन तो सुनता है, लेकिन ये गहराई से दिल में नहीं जा रहे, इस करके दुनियावी चीज़ों की अटैचमेंट, ये जो आकर्षित खुदा दे वचन से प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा काफ़ी चीज़ों जो असी प्यार करते हम, खुदा दा वचन गहराई से साढ़े दिल में नहीं जाएंगे अते फल प्रदान नहीं करेंगे। सानू काफ़ी कम्मा फालतू चीज़ां करने के लिए साढ़े को वधू टाइम है, लेकिन अपने अकेले बैठ के प्रार्थना करने के लिए, रोजरी करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए जो साढ़े को समय नहीं, तो ये वचन जो सानू मिल रहे कभी कभी जो सुन रहे वो अपने आप भी मर जाएंगे। इस करके जो वचन जो हर इतवार जो असी सुनते हम उसका कितना से प्रयोग करता है, मूल्यांकन से अपनी जिंदगी में करना चाहिए। वचन क्यों साढ़े जिंदगी में फल लेके नहीं आ रहे। पोप फ्रांसिस सानू याद दिलाउंदा है, जिवें असी अपना मोबाइल रोज़ यूज़ करते हैं वैसे तुसी अपना बाइबल खुदा दा वचन यूज़ कर सकते, तो थोड़ी जिंदगी में काफ़ी फर्क होंगे, काफ़ी चेंजेस होंगे, काफ़ी तब्दीलियां तुसी लेके आ सकता है। पोप फ्रांसिस सानू याद दिलाउंदा है, जो जमीन तैयार नहीं है, अगर जमीन तैयार हैगा तो जमीन तैयार मतलब मिट्टी खोद के पानी डाल के खाद डाल के फिर अपने आप ये बीज अपने आप उगरनगे, फल प्रदान करेंगे। साड़ी जिंदगी की साढ़े दिल की हालत भी इसी तरह है, जो ये दिल साफ है ये अपने आप फल प्रदान करेंगे। एक औरत मैनू दस रहा सी वो किवें प्रवेश मसीह के नाल मुलाकात हो गया, प्रवेश मसीह के बारे में जानकारी मिली। वो बोल रहे थे एक दिन जो एक टीवी चैनल द्वारा सानू प्रवेश मसीह का दया सागर की मूवी देखने के लिए मौका मिल गया। मूवी के प्रवेश मसीह के काफ़ी जो शब्द वचन ये औरत ने सुन लिया, वो उसको छू गया। उसके बाद उसको दिल कर दे चर्च जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए अभी वो कैथोलिक चर्च का मैंबर बन गया। प्यारियों, ये दिनों में खास तौर पर लॉकडाउन के दिनों में साड़ा भी जिंदगी का साढ़े बच्चों की हालत की है।
साढ़े टीवी और मोबाइल जो प्रोग्राम है जो असी ये यूट्यूब द्वारा ही जो असी लोगों को खुदा दा वजन समझाने के लिए कोशिश करते हैं। कितने लोग टाइम लेके वजन समझने के लिए पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। टीवी में कितना टाइम हम फालतू वेस्ट करते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खुदा के बारे में जानकारी देने के लिए समा नहीं है तो माँ प्यो बाद में पछतावा करके दुखी होकर फ़ायदा नहीं है। ये आप लोग ये शायद ये सॉन्ग सुन लिया होगा। एक सॉन्ग दी बीच दी 2 लाइन है, तेरे पथ पे चलो तेरे चरण पढ़ो प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। साढ़े बच्चों ਨੂੰ खुदा बाप ਦੇ बारे में खुदा बाप उत्ते किवें भरोसा रखना है ਅਤੇ किवें जिंदगी जीना है ये सिखाने के लिए जो थोड़े को समा नहीं तो बाकी सारे चीज़ भी लेके देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे पद पे अगर असी नहीं चलेंगे तो खुदा के वजन के बिना साड़ी जिंदगी अगे नहीं बढ़ेंगे। ये सच्चाई समझने के लिए जरूर कोशिश करिए। खुदा का वजन अचानक तरीके से साड़ी जिंदगी में काम कर सकता है। ये बीज बीजन वाले की तमसील यही वेखते हम बीजन वाले के बारे में और बीज के बारे में ज़्यादा जानकारी अज दे अंजील सानू नहीं दस रहे, लेकिन जेड़ी जगह पे बीज गिर गया उसके बारे में दसते हैं। रास्ते विच पथरीली जगह ते खंडी वाली जगह ते चंगीन जमीन जी विच अते जो चंगीन जमीन दे विच भी गिर गया वो भी अलग अलग फल प्रदान किया। ये जरूरी है केड़ी जगह पे ये वजन गिर रहे। जो जमीन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, वजन फल लेके नहीं आएंगे। इसलिए खुदा दा वजन समझने के लिए ये तमसील समझने के लिए कोशिश करिए। ये 4 तरीके से जमीन दिल की हालत साढ़े जिंदगी साढ़े दिल भी है। अते अगर खुदा दा वजन साढ़े जिंदगी फल लेके नहीं आएंगे तो इसका कारण यही है असी वजन से ज़्यादा ध्यान काफ़ी चीज़ों पे दे रहे। अते आखिरी सेंटेंस असी वेखते हम कुछ बीज चंगी जमीन में डिगे ते दाने पैदा किए, कुछ 100 गुणा, कुछ 60 गुणा आते कुछ 30 गुणा। जिसके कन सुनते हैं वो सुन लवे। जो बीज चंगी जमीन में भी गिर गया वो भी अलग अलग फसल पैदा कर रहे हैं। क्यों इस तरह होता है? जो 30% 30 गुणा फसल मिल गया वो वही लोग है सिर्फ बपतिस्मा का साक्रमण ग्रहण कर दिया अते ईसाई बन गया। जो 60 गुणा फल दिया वो उन्होंने जिंदगी है काफ़ी पाप से दूर रहते हुए दान देंदे हुए एक बड़ी जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो 100 गुणा फल प्रदान किया वो वही लोग है जो संदा दी जिंदगी है जिन्होंने पूरा 100% पूरा जिंदगी भी खुदा दे वजन के मुताबिक जीने के लिए कोशिश किया। जो असी मदर तेरेसा की जिंदगी, फ्रांसिस असीसी की जिंदगी, छोटी तेरेसा की जिंदगी, ऐसी संतान की जिंदगी देखेंगे तो सानू पता चलता है पूरा तरीके से वजन के मुताबिक जीने के लिए कोशिश किया। इसलिए पूरा फसल वो लोग प्रदान किया। इसलिए पूरी तरीके से फल प्रदान करने के लिए खुदा का वजन नू प्यार करने के लिए कोशिश करी। जो असी खुदा के वजन नू ज़्यादा ध्यान देंगे तो जिंदगी अपने आप फसल लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह दा आशीर्वाद बरकत हमेशा थोड़े नाल हो।